नमस्कार साथियों, टैक अमित बहरोड में राठ की धरती से अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 23,820 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। इस नोटिफिकेशन के बारे में एक एक जानकारी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जानकारी जानने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी बेहतरीन जानकारी मिलती रहे। 23,820 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। आवेदन अवधि की बात करें तो 7 अक्टूबर 2024 को ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा और 6 नवंबर 2024 को रात 12 बजे तक इसकी अंतिम तारीख रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष अभ्यर्थी की होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता या अनुभव की बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए आवेदक। सफाई कर्मचारी में कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, बशर्ते कि उसके पास 1 वर्ष का कार्य का अनुभव हो, चाहे तो सड़क की सफाई का अनुभव हो या सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का अनुभव हो। वो अनुभव प्रमाण पत्र अपने संबंधित नगर पालिका अधिकारी या नगर निकाय का जो भी प्राधिकृत अधिकारी होगा उससे आपको वेरीफाई कराना होगा, उससे हस्ताक्षर करवाने होंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस फॉर्म को 2 तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट साइट के माध्यम से और दूसरा एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से, एसएसओ आईडी के माध्यम से। एसएसओ आईडी में आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको अपना ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में जन आधार कार्ड या आधार कार्ड का होना बहुत ही अति आवश्यक है। यदि आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपका जेंडर आधार कार्ड या जन आधार कार्ड में मिसमैच है 10वीं की मार्कशीट से, तो उसको पहले सही करवा लीजिए, उसको अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने के बाद ही आप ओटीआर करें, क्योंकि बाद में ओटीआर में कोई संशोधन नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन 185 नगर निकाय में के लिए निकला हुआ है और अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपना सावधानी से फॉर्म भरें, क्योंकि कभी कभी हमारा एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होती और हम प्रिंट प्रू का ही प्रिंट ले लेते हैं, बाद में हमें परेशानी होती है। तो जब तक आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हो तब तक फॉर्म भरा हुआ नहीं माने। फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रिंट आउट आपको लेकर के रखना है। ओटीआर की शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग का जो शुल्क लगने वाला है वो 600 रुपए और SC ST OBC कैटेगरी जो नॉन क्रीमिलियर अभ्यर्थी है उनका 400 रुपए और जो PH विकलांग अभ्यर्थी है उनका 400 रुपए। यदि आपने पहले ओटीआर कर लिया है तो आपको दोबारा से शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, और पहली बार ओटीआर कर रहे हैं तो आप दोबारा से आपको शुल्क देना होगा। अब बात कर लेते हैं संशोधन की। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए संशोधन के लिए फॉर्म 11/11/2024 से 25/11/2024 तक खुलेगा
उसमें आप 100 रुपए का अलग से शुल्क अदा करके इसमें संशोधन कर सकते हैं। पदों की बात करें तो 185 नगर निकायों के लिए अलग अलग पद दिए गए हैं। इन पदों में आपको जहां उचित लगे उसका आप चयन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको अपने पूरे मनोयोग से एक ही नगर, पूरे मनोयोग का प्रयोग करें। एक ही नगर निकाय के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से ज्यादा के लिए आपने आवेदन कर दिया तो आपके सारे फॉर्म निरस्त हो जाएंगे। साथ में आपके ऊपर हो सकता है कानूनी कार्रवाई की जाए। अब बात कर लेते हैं अनुभव प्रमाण पत्र की। तो अनुभव प्रमाण पत्र में भी यही है कि जेन्युइन तरीके से जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए। यदि आपने फर्जीवाड़े में अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया तो आपका फॉर्म तो निरस्त होगा ही होगा, साथ में आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आरक्षण की बात कर लेते हैं तो महिलाओं को इसमें 30% पदों पर आरक्षित किया गया है, जिसमें 8% विधवा कोटे की महिला आरक्षित रहेंगी और 2% तलाकशुदा महिला। राजस्थान के जो ओबीसी के अभ्यर्थी है, नॉन क्रिमिनल है, उनको 5% का आरक्षण दिया गया है और राजस्थान के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को 10% का आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक है, उनको 15% पदों पर आरक्षित किया गया है और जो स्पोर्ट्स के अभ्यर्थी है उनको 2% आरक्षण दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं अनुभव प्रमाण पत्र की। तो अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो, इसकी विभागीय पोर्टल है issg.urban.rajasthan.gov.in, इस पर उपलब्ध है। तो वहां से आप प्रिंट आउट लेकर के अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें। जैसा कि अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े में यदि आपने बनवा लिया तो आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए पुलिस सत्यापन करवाया जाएगा। वेतनमान आपका लेवल 1 रहने वाला है। आयु में छूट की बात कर लेते हैं तो राजस्थान का मूल निवासी है और पुरुष अभ्यर्थी है तो 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट दी गई है और राजस्थान की महिला है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो उसको 10 वर्ष की छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लॉटरी सिस्टम लिया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जिनका लॉटरी में नंबर आ गया वही अभ्यर्थी पात्र होंगे। इस सीधी भर्ती में जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनको राज्य सरकार के द्वारा पेंशन देने का भी प्रावधान है। यदि आपका राजकीय सेवा में नियुक्ति हो जाती है तो आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति के लिए अयोग्यता क्या रहेगी? अयोग्यता का पहला इसमें बिंदु दिया गया है कि आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। एक से अधिक यदि उसने आवेदन कर दिया तो आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। दूसरा, कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित है तो वो भी
पात्र नहीं होगा। कोई महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया जिसकी पहले से ही कोई पत्नी है, तो वो भी उसको भी पात्र नहीं माना है, उसको महिला को छूट नहीं दी गई है, वो अभ्यर्थी महिला छूट की पात्र नहीं हो। अब बात कर लेते हैं फोटो और सिग्नेचर की। लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है कि आप के द्वारा मोबाइल से फॉर्म फिल कर लिया जाता है घर बैठे। तो अब मोबाइल के द्वारा खींचा हुआ फोटो और मोबाइल से बनाया हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। 1 महीने से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए इस फॉर्म में। फोटो की जो बैकग्राउंड छवि है सफेद व हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर पर किसी भी प्रकार का कपड़ा, छाया या बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। और यदि आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे पर फ्लैश नहीं आना चाहिए। यदि कोई आवेदक काला चश्मा या धूप का चश्मा पहनता है तो वो नहीं होना चाहिए। और फोटो का साइज जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये तो था फोटो का। बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। तो इसमें हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करने का दिशा निर्देश दिया गया है। वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 KB में होना चाहिए। मोबाइल फोन से लिया गया अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर इस फॉर्म में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज की बात कर लेते हैं तो आपको जिस भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं उस कैटेगरी का आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आशा करता हूं जानकारी बेहतर लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।